नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्वभावोक्ति अलंकार करते हैं। मम्मट ने क्या लक्षण दिया है इसका? स्वभावोक्तिस्तु डिंब भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, कि जहाँ काव्य में स्वाभाविक बात की चर्चा की जाए वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी बालक इत्यादि की अपनी क्रिया और रूप का वर्णन जहाँ किया जाता है वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ स्वाभाविक बात की चर्चा की जाए। तो मम्मट ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि पश्चात अग्रि प्रसार्ये त्रिकण अतिवितम द्रागित्वा अंग मुच्चै रास जया भुग्न कंठो मुखम उर्सी सटाम धूलि ध्रुमाम विधुये घास ग्रास अभिलाषाद अनवर्त चलत प्रोथ तुंडस तुरंगो मंदम शब्दाय मानो विलखती शैनाद उत्थित शमाम खुरेन। तो ये पद हमारा बाणभट्ट के हर्षचरित से लिया गया है। इसमें प्रातःकाल सोकर उठे हुए घोड़े की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया गया है कि घोड़ा अभी सोकर उठा है। वह पिछले पैरों को फैलाकर तीन हड्डियों से बने पीठ के बांस को झुका रहा है। यानी घोड़ा जो है अभी सो कर के उठा है। पश्चात अग्रे प्रसारे, पिछले पैरों को फैला करके त्रिकण अति विततम द्रागित्वा अंग मुंचे, कि अपने पिछले पैरों को फैलाकर तीन हड्डियों से बने पीठ के बांस को झुका रहा है, जिससे इसका शरीर बहुत लंबा हो गया है। द्रागित्वा अंगम उच्चै, यानी इसका शरीर क्या है, विशालता को प्राप्त हो गया है। रास जया भुग्न कंठो मुखम उर्सी, तो रास जया भुग्न कंठो मुखम उर्सी सटाम धूलि धूमराम विधुये। इसने क्या किया घोड़े ने कि अपनी गर्दन को टेढ़ी करके छाती से अपने मुख को लगा लिया है। तथा सटाम धूलि धूमराम विधुये, और इसके जो बाल हैं, गर्दन के जो इसके बाल हैं, मानो धूल से कैसे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, जिनको ये बार बार क्या कर रहा है, विधुये में हिला रहा है। घास ग्रास अभिलाषाद अनवर्त चलत प्रोथ तुंडस तुरंगो, तथा क्या है कि बार बार घास के कोर की अभिलाषा से इसके अधरोष्ट और नासिका बार बार हिल रही है। तथा मंदम शब्दाय मानो विलखती शैनाद उत्थिता शमाम खुरेन, बार बार धीरे धीरे अगले खुरों से नीचे की जमीन यहाँ पर खोदता जा रहा है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण मम्मट ने दिया है कि पश्चात अग्रे प्रसारे त्रिकण अति विततम द्रागित्वा अंग मुच्चै रास जया भुग्न कंठो मुखम उर्सी सटाम धूलि धूमराम विधुये घास ग्रास अभिलाषाद अनवर्त चलत प्रोथ तुंडस तुरंगो मंदम शब्दाय मानो विलिखती शैनाद उत्थिता शमाम खुरेन। तो हर्षचरित से, ये बाणभट्ट के हर्षचरित से हमारा ये लिया गया है। इसमें प्रातःकाल सोकर उठे घोड़े की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया गया है कि घोड़ा अभी अभी सोकर के उठा है और मानो ये पिछले पैरों को फैला करके, पश्चात अग्रि प्रसार्य, कि पिछले पैरों को फैला करके तीन हड्डियों से, त्रिकण अति विततम, तीन हड्डियों से बने पीठ के बांस को क्या है, झुका रहा है, पीठ के बांस को झुका रहा है, और जिससे इसका शरीर बहुत विस्तीर्ण हो गया है, लंबा हो गया है। रास जया भुग्न कंठो मुखम, और इसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर छाती से अपने मुख को लगा लिया है, यानी अपनी गर्दन को टेढ़ी करके छाती से अपने मुख को लगा लिया है। सटाम धूलि धूमराम विधुये, और इसके गर्दन के बाल धूल से कैसे हैं, मैले हो गए हैं, और ये जिनको क्या कर रहा है, बार बार हिला रहा है। घास ग्रास अभिलाषाद अनवर्त चलत प्रोथ तुंड तुरंगो, और घास के कोर की अभिलाषा से इसके अधरोष्ट और नासिका बार बार क्या है, हिल रही हैं। तथा मंद शब्दाय मानो विलिखती शैनाद उत्थित शमाम खुरेन, और मानो अपने अगले खुरों से नीचे की जमीन को बार बार क्या है, कुरेद रहा है। तो यहाँ पर पिछले पैर इत्यादि का वर्णन, रूप वर्णन के लिए
किया गया है। यानी यहाँ पर पिछले पैर इत्यादि का जो वर्णन है रूप वर्णन के लिए हुआ है, और अंग फैलाना, होठों को हिलाना, भूमि खरोचना इत्यादि क्रिया का वर्णन हुआ है। अतः ये स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अश्व की स्वाभाविक क्रिया तथा इसके अंग प्रत्यंग विन्यास का जो वर्णन है उसका चमत्कार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः ये स्वभावोक्ति अलंकार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।